ध्यान से क्या होता है? क्या वह हमें कुछ पहनने के लिए देता है या कुछ खाने के लिए देता है? आखिर उससे हमारे क्या ज़रूरतें पूरे होते हैं? नहीं, ध्यान इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं देता। हाँ, मगर हमें ऐसा चीज़ें देता है कि हम कोई भी चीज़ें पा सकते हैं। ध्यान हमें समझ है देता है, जिसके कारण हम आसानी से जीवन जी पाते हैं। क्या जीवन जीने के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता है या पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता है? इनमें से कुछ नहीं। यहाँ तो सभी समझदार हैं, आखिर कौन समझदार नहीं है? सभी के अंदर दिमाग है। ज्ञानी वो नहीं है जो जानता है कि मैं सब जानता हूँ। असल में उसे खुद भी ज्ञान नहीं होता कि वो क्या क्या जानता है। ज्ञानी वो है कि जो जानता है कि मैं यह सब नहीं जानता, लेकिन वो जानने का कोशिश करता है और पा भी जाता है। वो है असल में ज्ञानी। ध्यान उसे इतनी समझ दे ही देता है कि आखिर वो कितने ज्ञान में है। एक व्यक्ति का जीवन बहुत अंधकार में था। वह यह नहीं जान पा रहा था कि आखिर उसका होगा क्या। वो बहुत दुखी था। वह अपना जान लेना चाहता था। तभी वहाँ से एक गुरु गुजरे तो उन्होंने देखा वह व्यक्ति फांसी लगा रहा है, तो वह उसके पास गया और कहा, इस प्रकार मरने में तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगा कि तुम मर भी जाओगे और तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। उस व्यक्ति ने कहा, बताइए गुरुजी, ऐसा कौन सा तरीका है मरने का? गुरु ने कहा, हाँ हाँ रुको, चिंता मत करो, तुम जल्दी मर जाओगे। गुरु ने यह कहते मानी उसका जोर से गला दाबने लगे। गला दबाते ही वह व्यक्ति छटपटाने लगा। वह अपने आप को छोड़ाने लगा, फिर भी गुरु ने उसे नहीं छोड़ा। उसने जोर से चिल्लाया, छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो बहुत तकलीफ दे है। आपने तो कहा था कि तकलीफ भी नहीं होगी और मैं मर भी जाऊंगा। गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरे पास दूसरा तरीका भी है, उससे तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। गुरु ने उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए। उन्होंने कहा, तुम यहीं पर बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। गुरु एक बड़ा सा भारी सा पत्थर लेकर आए जो उनके हाथों से उठ भी नहीं रहा था। गुरु ने उस व्यक्ति को कहा, अब तुम जमीन पर लेट जाओ। अब मैं तुम्हें इस भारी पत्थर से तुम्हारा सर कुचल दूंगा। सर पर इतना भारी पत्थर लगते ही मान तुम मर जाओगे और तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। यह सुनते ही उस व्यक्ति के हाथ पांव कांपने लगे। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यह तो मेरा सर ही कुचल देगा और उल्टा मुझे बहुत तकलीफ भी होगी। मैं ऐसा मरना नहीं चाहता। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास और एक तरीका है। इसमें तुम्हारा गला भी नहीं दबाया जाएगा, ना ही तुम्हारा सर कुचला जाएगा और तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगी। सब अपने आप ही हो जाएगा। व्यक्ति तैयार हो गया। गुरु उसे अपने मार्ग पर ले जाने लगे। रास्ते में गुरु जी ने उससे कहा, अरे यह तो मैं भूल ही गया, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? यह सुनते मानी वह व्यक्ति फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा कि मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती, मेरे घर वाले मुझे नकारा समझते हैं, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दे दिया है। मैंने जो धन जोड़ा था, मैंने उससे एक व्यापार शुरू किया था, पर मेरे मित्रों ने वह सब धन धोखे से लूट लिया और जब मैं उनसे अपना धन मांगने जाता हूँ तो वह मुझे गाली भी देते हैं और भगा देते हैं। पत्नी मुझे डरपोक कहती हैं और घर वाले मुझे नकारा समझते हैं। बाहर वाले पागल और मूर्ख बताते हैं। तो मुझ जैसे व्यक्ति का यहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा? मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी समस्या समाप्ति कर दूंगा। ना ही बांस होगा, ना ही बांसुरी बजेगी, तुम्हें तो आज मैं निपटा कर ही रहूँगा। गुरु उस व्यक्ति को एक नदी किनारे लेकर पहुँचे। फिर उसे अचानक से धक्का दे दिया। वह व्यक्ति तैरकर बाहर आने लगा। गुरु ने कहा, अरे नहीं नहीं, यह कुछ मत करो, सब अपने आप हो जाएगा, तैरने की कोशिश मत करो, तुम डूब भी जाओगे और मर भी जाओगे। वह व्यक्ति तैरना बंद कर दिया और डूबने लगा।
जैसे ही वह व्यक्ति डूबने लगा उसने तैरना फिर से शुरू कर दिया। गुरु ने कहा, तुमसे ना हो पाएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गुरु नदी में उतर गए और उस व्यक्ति का सर पकड़कर पानी में डुबा दिया। वह व्यक्ति छटपटाने लगा, लेकिन गुरु ने उसे तेजी से पकड़ लिया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, मगर वह अपना पूरा कोशिश कर रहा था कि वह पानी से बाहर आ सके, सांस ले सके। बहुत देर हो गई, बस उसके प्राण निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी गुरु ने उसे पानी से बाहर खींच लिया। पानी से बाहर आने के बाद जैसे उसकी जान वापस आ गई और वह दुम दबाकर भागने लगा और कहा, गुरुदेव आप तो मुझे मार ही डालेंगे, आप मुझे छोड़ दो। गुरु ने कहा, नहीं, आज तुझे निपटा कर ही रहूँगा, बहुत परेशान है तू, आज तो तेरी सारी परेशानी खत्म करके ही दम लूँगा। बहुत दूर भागने के बाद आखिर गुरु ने उसे पकड़ ही लिया। वह व्यक्ति रोने लगा और कहा, मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मैं मरना नहीं चाहता। गुरु ने कहा, अरे पागल, मैं तुझे क्यों मारूंगा, मैं तो तुझे कुछ बताने के लिए दौड़ा रहा हूँ और तू है कि रुकता ही नहीं। अब तू ध्यान से सुन। सिर्फ एक अज्ञान की वजह से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, पर जब यह अज्ञान मिट जाए तब कोई ना ही आत्महत्या करेगा, ना ही कोई खुदकुशी करेगा। व्यक्ति ने कहा, कौन सा अज्ञान गुरुजी? गुरु ने कहा, यही कि हम आत्महत्या करते हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, या खुद को मारते हैं, या खुद को मारना चाहते हैं। मैंने जितनी बार तुम्हें मारने की कोशिश की, क्या तुम उतनी बार मरने के बचने के बारे में विचार नहीं कर रहे थे? क्या तुम अपने आप को मरने से नहीं बचाना चाह रहे थे? और जब तुम नदी में उतरे और डूबने लगे तो क्या तुमने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की? क्या तुम खुद को नहीं बचा रहे थे? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं तो कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम मरना चाहते हो यह सत्य नहीं है, बल्कि तुम अपने अंदर, अपने भीतर कुछ ऐसा मारना चाहते हो जो तुम्हें परेशान कर रहा है। अपने भीतर का रास्ता हम नहीं जानते, इसीलिए हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को मारना चाहते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं तो बहुत परेशान हूँ, ना ही मुझसे दुख झेला जाता है, ना ही कुछ और, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ। इसमें अंदर और बाहर वाली बात क्या है? गुरु ने कहा, तुम मरना चाहते हो इसीलिए नहीं कि तुम दुखी हो, तुम इसलिए मरना चाहते हो क्योंकि तुम उसे नहीं मार सकते जो तुम्हारे अंदर है, जिसे लोग पसंद नहीं करते, जो अधिक बहुत सीधा साधा है, जो इस दुनिया में चल नहीं पा रहा, जिसे लोग लूट लेते हैं, धोखा देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम मरना नहीं चाहते, बल्कि अपने भीतर कुछ मारना चाहते हैं। इसीलिए जब तुम कितनी बार ही मरने के लिए तैयार हुए, या जब तुम्हें मारने की कोशिश की गई, तुमने अपने आप को बचाना चाहा। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुदेव, मैं समझ गया। अगर मैं इस दुनिया की तरह तेज, चालाक या बुद्धिमान हो जाऊं तो मुझे मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु ने उस व्यक्ति को कहा, तुम्हें उस विचार या उस व्यक्ति को मारने की इच्छा है जो तुम्हारे अंदर है, जो इस दुनिया के लिए सही नहीं है, ना कि अपने आप को। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ में आ गई। उसने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया। उसने उस व्यक्ति को मार डाला जो कमज़ोर था, जो डरता था, जो अपनी बात नहीं रख पाता था, और एक नए व्यक्ति का जन्म हुआ जो दृढ़ संकल्प था, जिसे किसी के बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम बात ध्यान की कर रहे थे। ध्यान हमें ऐसे ही समझ देता है, आत्महत्या नहीं करने देता, वह हमें आत्महत्या करने से बचा लेता है। जो होगा यही करने से होगा, तुम्हारे करने से होगा, और तब हम वही करते हैं जो अच्छा होता है और जीवन से भरा होता है, वो कल्याण के लिए होता है, और उससे धन दौलत कमा भी सकते हैं, पर उसके हम गुलाम नहीं बनते। सब कुछ होकर भी हम अकेले रहते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं।